वेलकम टू के एन पी एनालिसिस। तो आज एपिसोड नंबर 10 है। रिया डाबी मैम और सत्यम गांधी सर दो की कॉपी एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होगा, जिसमें हम रिया डाबी मैम प्लस सत्यम गांधी सर की कॉपी का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। आज की इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन है। इससे पहले जैसा कि हर यूट्यूबर का कहने का धर्म होता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक और चीज़ साथ साथ बताते चलूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ अपन पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। पूरा टॉपिक आपको वो समझ आने वाला है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर पूरी देखोगे तो, वरना आधी अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो सबने सुना ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो इक्वलिटी और लिबर्टी से रिलेटेड, ये देखिए आप, हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है आज वो किससे रिलेटेड है, ये ऑटोनॉमी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, अफर्मेटिव एक्शन डिस्कस कर चुके हैं, इक्वलिटी और लिबर्टी से रिलेटेड आज क्वेश्चन है। लिबर्टी और इक्वलिटी में डिफरेंस पूछा है। इसके नेक्स्ट जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मैं पूरा एक नोट्स टाइप में दिखाऊंगा आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है और क्या सिमिलरिटीज है, स्कॉलर्स इनके बारे में क्या बोलते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। तो ये लिखते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन। जनरल इंट्रोडक्शन है, अपने को पता होना चाहिए। दे आर ऑफन कंसिडर्ड इंटरडिपेंडेंट, यहाँ इन्होंने बता दिया कि उन्हें इंटरडिपेंडेंट कंसिडर किया जाता है और कंटेम्प्रेरी टाइम में तो बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। सत्यम गांधी सर की जो कॉपी है उनका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, उन्होंने किस हिसाब से लिखा है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी। इस इंट्रोडक्शन को अपन को ध्यान से देखना है। फिर इंट्रोडक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा इतना। टेकिंग क्यू फ्रॉम इसाइया वर्लेंस वैल्यू प्लूरलिज्म, वैल्यूज लाइक इक्वलिटी एंड लिबर्टी आर इनहेरेंटली प्लूरलिस्टिक एंड इनकमेंसुरेबल। यानी कि ये बोलते हैं कि जो एक इसिया बर्लिन है उसका एक कंसेप्ट है वैल्यू प्लूरलिज्म। ये होते हैं कीवर्ड्स जो नंबर दिलाते हैं आपको, ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं। ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि एक रोल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल है, एक रोल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। ये अगर आप यूज करोगे कहीं कहीं तो इनसे आपको कहीं कहीं का मतलब सही जगह, ऐसा नहीं है कि कहीं भी यूज कर दो, लेकिन आप एग्जैक्ट जगह पे यूज करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को स्पेशली ध्यान रखना है कंसेप्ट से भी ज़्यादा। फिर उन्होंने वैल्यू प्लूरलिज्म बताया कि क्या है, जैसे वैल्यू इक्वलिटी लिबर्टी जो है वो इनहेरेंटली प्लूरलिस्टिक है और इनकमेंसुरेबल है। They have been analyzed by different scholars of thought and remain a matter of debate। तो जो लिबर्टी और इक्वलिटी की रिलेशनशिप है, लिबर्टी प्लस मतलब लिबर्टी जो है वो इक्वलिटी के साथ चलेगी, उसके कॉन्ग्रुएंस है, या फिर लिबर्टी जो है वो इक्वलिटी के अपोजिशन में है, लिबर्टी वर्सेस इक्वलिटी है। ये मैटर एक बहुत बड़ा है जिसे स्कॉलर्स ने टाइम टाइम पे अपनी जो थ्योरीज होती है उनमें लिखने की कोशिश की है। देख लेते हैं आगे फिर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक लिबरल्स एंड न्यू लिबरल्स। लिबरल्स आपको पता होगा, लिबरल्स बोलते हैं कि फुल लिबर्टी दो, यानी कि स्टेट जो है वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, सोशलिस्ट जो है लिबर्टी को ही फ्रीडम की जगह यूज करते हैं, फ्रीडम को लिबर्टी की जगह यूज करते हैं। ये भी अपने को चीज याद रखनी है। तो लिबर्टी आपको समझ आ गया होगा, इनडायरेक्ट वे में फ्रीडम का थोड़ा थोड़ा रूप जो है, या मैं बोल दूं कि फ्रीडम जो है वो लिबर्टी का थोड़ा थोड़ा रूप होता है। ये क्या बोलता है कि लिबर्टी एडवोकेट लिबर्टी एज द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, जैसा अभी मैंने बताया लिबरल्स में लिबर्टी इज सुप्रीम, इनके लिए लिबर्टी सुप्रीम वर्च्यू है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिबर्टी इज द सुप्रीम वर्च्यू फॉर लिबरल्स एंड कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद। आप लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। इसके बाद क्या लिखते हैं कि लिबर्टी एडवोकेट इक्वलिटी, इस लाइन को याद रखिएगा, लिबरल्स एडवोकेट इक्वलिटी, अभी देखेंगे आगे, बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये जो लिबरल लोग हैं मानते क्या हैं, ये मानते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आप उसको फॉलो करो, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आप उसको फॉलो करो, यानी कि सबको लिबर्टी मिली हुई है, लेकिन आप किसी के साथ भेदभाव मत करो कि भाई इसकी रेस क्या है, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ठीक है, इन किसी के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है, सभी को कानून के समक्ष एक समान देखना है, इसे ये मानते हैं।
दूसरा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि जैसे अपने आर्टिकल नंबर 16 पढ़ते हैं ना, आर्टिकल नंबर 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, यही तो बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। यानी कि कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि अगर वो यहाँ से मान लो वो एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसकी देश, कास्ट, सेक्स, जेंडर कुछ भी अलग हो, लेकिन दोनों को जो अपॉर्चुनिटी है वो सेम मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो दोनों को सेम मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी में किसी भी तरह का डिफरेंस ना हो। और अपॉर्चुनिटी सेव कब मिलेगी? जब उनको लिबर्टी होगी कुछ भी करने की, जब उनको लिबर्टी होगी कुछ भी करने की। तो इसीलिए लिबरल इस तरह से अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर क्या लिखते हैं ये, सोशल, दे बिलीव दैट एनी एफर्ट्स बाय स्टेट टू कंपनसेट विल बैकफायर। वो बोलते हैं कि अगर आप कोई एफर्ट लगाओगे किसी को कंपनसेट देने में तो बैकफायर हो जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। अपने ने अफर्मेटिव एक्शन में बात की थी, जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान हो तो अफर्मेटिव एक्शन में अपने ने बात की थी कि अपन रिजर्वेशन देते हैं, अपन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी। लेकिन बाद में वो जो रिजर्वेशन है वो बैकफायर देने लगा है, जो रिजर्वेशन है वो बैकफायर देने लगा है। तो कहीं ना कहीं लिबरल्स ने बताया कि देखो आपको बैकफायर कैसे मिल रहा है, करप्शन मिल रहा है, ठीक है। एक इनकी थ्योरी है जो अपने ने देखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, सोशलिस्ट ऑन द अदर हैंड, सोशलिस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू यूज द टर्म फ्रीडम एंड नॉट लिबर्टी। पहले ही बताया था मैंने, फ्रीडम यूज करते हैं, लिबर्टी यूज नहीं करते। टू मीन फ्रीडम फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज। फ्रीडम फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, या इस टाइप के जो आपके राइट्स होते हैं, ठीक है, आपके कुछ राइट्स होते हैं, है ना। जैसे मान लो प्रॉपर्टी भी है, कभी कभी पहले प्रॉपर्टी भी था, अब तो नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। या बाकी जो अदर राइट्स हैं आपका, जैसे लाइफ है ना, आपकी लिबर्टी है, ठीक है। ये सारी चीजें सोशल मानते हैं कि इनसे आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी कि आपका फोकस इन पे ना हो कि हम रोटी कैसे कमाएंगे, कपड़ा कैसे कमाएंगे, ये चीज मिल गई आपको, ठीक है, इस तरह से। फिर दे सी लिबरल व्यू ऑफ इक्वलिटी एज प्रोसीजरल एंड बिहेव एंड बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स। अब उनका कंसेप्ट क्या है? आपने मार्क्स को पढ़ा है, आपने मार्क्स को पढ़ा है। मार्क्स क्या बोलता है? मार्क्स यही तो बोलता है कि सब विदाउट क्लास, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी हो, और जो आउटकम हो वो सबका सेम हो, आउटकम जो हो वो सबका सेम हो। यही तो मार्क्स बोलना चाहता है, सब इस लेवल पे खड़े हो, आउटकम सेम हो। एक आपने इक्वलिटी और इक्विटी वाला डिफरेंस पढ़ा होगा, इक्वलिटी और इक्विटी वाला। इक्विटी क्या कहता है? इक्वलिटी तो कहता है कि हमने सबको सेम चीज प्रोवाइड करा दी, ठीक है। उस पर मान लो कोई खड़ा होकर मैच देख रहा है तो जिसकी लंबाई ज्यादा उसे दिख जाएगा, जिसकी लंबाई कम है उसे नहीं दिखेगा। इक्विटी क्या बोलती है कि हमें ये देखना है कि आउटकम सेम लेके आना है। इक्विटी क्या बोलती है कि हमें ये देखना है आउटकम सेम लेके आना है। ये चीजें यहाँ पे सोशलिस्ट मानते हैं। चीजें समझ आई होंगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या लिखा है फिर इन्होंने अपने कंक्लूजन में। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस टाइज ऑल थ्री आइडियाज टुगेदर। कौन कौन सी आइडियाज? लिबर्टी, लिबर्टी प्लस इक्वलिटी और प्लस जस्टिस। लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस जस्टिस, ये हो गए तीन आइडियाज, ठीक है। टुगेदर वेरिन जस्टिस मीन्स मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी ऑल, मैक्सिमम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ इट्स बेनिफिट डिसएडवांटेज। डिफरेंस प्रिंसिपल। आपको एक रॉल्स का कंक्लूजन अभी मैं समझाता हूँ, उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। एक रॉल्स, जो रॉल्स थ्योरी, उसने प्रायोरिटी वाले एक डिफरेंस बांटा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो। उसमें क्या बोलता है वो? प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या दिया है उसने? लेक्सिकल प्रायोरिटी शायद उसे का नाम दिया हुआ है। तो उसने पहले दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है? उसने बोला है कि डिसएडवांटेज जो है, मतलब जैसे अगर आप किसी को कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप किसी को कोई रिजर्वेशन वगैरह दे रहे हो, ठीक है, तो अगर वो डिसएडवांटेज सेक्शन को, अगर वो डिसएडवांटेज सेक्शन को प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि प्लस कर रहा है, तो आप वो कर सकते हो। अब इसने एक 3 ऑर्डर दिए हुए हैं, जिसमें उसने बोला है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर उसने लिबर्टी को रखा हुआ है, फिर उसने लिबर्टी को रखा हुआ है। तो इस तरह से उसने एक 3 जो ऑर्डर है, प्रायोरिटीज है, वो ड्राइव की हुई है अपनी थ्योरीज में। ये चीज था रॉल्स की थ्योरी से रिलेटेड। कंक्लूड हो गया। दोबारा से एक बार इसका देख लेते हैं कि क्या क्या था क्वेश्चन में, है ना। फिर इसका एक कंसेप्ट समझेंगे और फिर सत्यम गांधी सर की कॉपी देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी पूछा, इन्होंने बोला लिबर्टी इक्वलिटी जो फंडामेंटल वैल्यूज है और जो वो इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ तक सही बात है। इसलिए ईसाई बर्लिन का इन्होंने वैल्यू प्लूरलिज्म वाला कंसेप्ट दिया, बोले कि जो इक्वलिटी लिबर्टी है वो इनहेरेंटली प्लूरलिस्टिक इन नेचर है। ये चीज समझ में आ गई। मैटर ऑफ डिबेट रहता है, ये इन्होंने बता दिया। लिबरल्स क्या बोलते हैं कि लिबर्टी जो है वही सुप्रीमम है ना, लिबर्टी जो है वो सुप्रीम वर्च्यू है और उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
लिबरल्स इक्वलिटी ऑफ किस पे बात करते हैं, लिबरल्स इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ पे बात करते हैं और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं। सोशलिस्ट बात किस पे करते हैं कि आउटकम, इक्वलिटी ऑफ आउटकम जो है वो सेम होना चाहिए। सोशलिस्ट इस कंसेप्ट पे बात करते हैं। रॉल्स की थ्योरी किस पे बात करती है, डिफरेंस प्रिंसिपल पे, कि अगर आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अनइक्वलिटी दे भी दो, इनइक्वलिटी दे भी दो, तो वो डिसएडवांटेज को बेनिफिट करनी चाहिए। ये चीज यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं नोट्स में जो दे रखा होता है। लिबर्टी इक्वलिटी एंटीथेटिकल टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लिबरल थिंकर्स कौन कौन से हैं, अगर आप नाम लिख देते जैसे कि लॉक है, स्मिथ, बेंथम, जेम्स मिल, टॉक्यूवेली। टॉक्यूवेली ने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया है, कंसिडर्स इक्वलिटी एज ए डेंजर फॉर लिबर्टी, ये आप लिख सकते हो, है ना। मतलब वो इक्वलिटी को लिबर्टी के लिए डेंजर मानते हैं। क्यों मानते हैं, मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाना चाहूँ, उनका कहना यह है कि अगर मान लो लिबर्टी है, सबके पास लिबर्टी है कि सब अपना काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन अब आपने दे दी इक्वलिटी कि मान लो कोई 1 घंटे पढ़ रहा है, कोई 1 घंटे पढ़ रहा है, 1 आवर पढ़ाई कर रहा है, कोई 5 आवर पढ़ाई कर रहा है ना। 5 आवर क्या है, 25 मान लो 100 नंबर, ठीक है, इसके आए 80 नंबर, लेकिन आपने दोनों के मिला के कर दिया कि भाई तुम दोनों के 100 नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसकी इक्वलिटी के चक्कर में 5 आवर बंदे वाले की जो लिबर्टी है वो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। तो जो टॉक्यूवेली वो बोलता है कि ऐसी जो इक्वलिटी है वो डेंजरफुल लिबर्टी होता है। ये चीज यहां तक हो गई होगी, याद तो कट गया, रुको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद क्या आता है कि थोड़ी सी आगे बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी वाला कंसेप्ट आता है। जो लिबरल से नेगेटिव लिबर्टी होता है, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ फेवर नहीं कर रहे हो, यानी कि एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इसे बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। समझने वाली चीज है, आप किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन अगर जैसे मान लो स्टेट है, वो किसी की लाइफ में किसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन दे दिया है, तो उसे बोल देते हैं अपन पॉजिटिव लिबर्टी, उसे बोल देते हैं अपन पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि स्टेट इंटरफेयर कर रहा है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ये चीज भी समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इस टॉपिक में। फिर बात आ जाती है कि अर्ली लिबरल्स तो ऐसा बिलीव करते थे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर एक आई एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो जो बोलती थी कि जो पीपल है वो पॉलिटिकली अनइक्वल है और डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लिबर्टी को मोनोक्रेसी बचाने के लिए, इट इज इसेंशियल दैट ओनली एलाइट्स शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। दस अर्ली लिबरल्स कंसिडर लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज इनकम्पेटेबल। अगर आपसे पूछ दे कि लिबरल्स जो हैं वो इन दोनों को इनकम्पेटेबल क्यों मानते हैं, तो ये जो एक लाइन है आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बोलती है कि जो पीपल है वो पॉलिटिकली अनइक्वल है डेमोक्रेसी और लिबर्टी को मोनोक्रेसी से बचाने के लिए। सोशलिस्ट और पॉजिटिव लिबरल्स, पॉजिटिव लिबर्टी मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेट है वो आपकी कुछ कुछ हेल्प कर रहा है पॉजिटिव वे में, ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लिबर्टी और इक्वलिटी को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं। इनका मानना है कि लिबर्टी नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट वो इक्वलिटी नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं होगी तो लिबर्टी नहीं होगी। और एक पोलार्ड राइटर हैं, वो बोलते हैं देयर इज वन सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी, देयर इज वन सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड इट लाइज इन इक्वलिटी, एंड इट लाइज इन इक्वलिटी। अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और ये लास्ट की वाला याद हो तो देख लेना, हालांकि मुझे याद नहीं होता ये, है ना, लेकिन आप देख लेना। पॉजिटिव लिबरल्स की बात कर ली। इसके अलावा रॉल्स का जो लेक्सिकल प्रायोरिटी वाले की बात कर रहा था, इनका सबसे पहले लिबर्टी प्रिंसिपल है, फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल है। अब मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था क्या, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देख लेना एक बार, है ना। सबसे पहले लिबर्टी आती है, सबसे पहले लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फिर इक्वलिटी, और फिर जो है वो डिफरेंस प्रिंसिपल, फिर जो है वो डिफरेंस प्रिंसिपल। ये इनका एक ऑर्डर है, ठीक है। तो लिबर्टी जो इक्वलिटी से पहले आ जाती है रॉल्स की थ्योरी में। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच भी अपने को जो है वो बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट टू बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन शुड हैव लिबर्टी टू एक्वायर द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, है ना। तो इसके पास भी स्किल्स और कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्वायर करना है। एक इसमें, हालांकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता यार, वो ये लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोलते हो कि भाई बताया नहीं। ड्वार्किन थ्योरी जो है उसमें भी आपको एक एग्जांपल याद होगा कि मान लो आप एक जगह आइलैंड पे उतार दो, एक जहाज में जा रहे थे, शिप में, आइलैंड पे उतार दो, फिर वहां पे उनको सेल्स दे दो, कॉडी जिसे बोलते हैं,
है ना, सेल्स दे दो, फिर उसके बाद उनका एक 2 लक आ जाएंगे वहां पे निकल के, ऑप्शनल लक और ब्रूट लक। ब्रूट लक जो है उसे आप थोड़ा सा जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो कर दो ब्रूट लक वाले के साथ। ऑप्शनल लक वाले के साथ इसलिए कर दो कि मान लो उसकी चॉइसेस कभी रेशनल ना रही हो या बाद में कोई उसे नुकसान हो गया हो तो इंश्योरेंस वगैरह जैसी फैसिलिटी है वो करा दो। तो ये भी एक डॉल्किन वाला कंसेप्ट आ जाता है जहां पे ये इक्वलिटी लिबर्टी की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आई होगी। रिया डाबी मैम का आंसर हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉपी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी जो है वो सत्यम गांधी सर की है। सत्यम गांधी सर की ये कॉपी है, दिख रही होगी आपको। इनका भी अपन सेम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहुंचते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है इनका क्वेश्चन? खो गया है ना, ये रहा। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। क्या बात करते हैं ये लिखते हैं कि द मॉडर्न आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी बोथ ओरिजिनेटेड विद द एडवेंट ऑफ रेशनलिज्म एंड एनलाइटनमेंट इन वेस्टर्न वर्ल्ड। नॉर्मल इंट्रोडक्शन है यार, है ना, लेकिन इन्होंने कीवर्ड ज़्यादा यूज किया। आपने ध्यान दिया होगा रिया डाबी मैम ने इंट्रोडक्शन में इतना कीवर्ड यूज नहीं किया था। ये एक अंतर हो सकता है, दोनों का अपना अपना तरीका है। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट ऑन रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। सीधे आ गए, है ना, सीधे अपने बॉडी पे आ गए। आर.एस. तानवे says that absolute liberty is incompatible with all form of equality. Thus there must be some reasonable restrictions so that everyone can enjoy equal liberty. इसका एक लॉजिक दिया जाता है कि इसका एक लॉजिक दिया जाता है लिबर्टी का कि मान लो लिबर्टी जो है, एक स्टेटमेंट भी है कि मेरे पास इतनी लिबर्टी हो कि मैं किसी और की लिबर्टी या इक्वलिटी के लिए डेंजर पोज ना कर सकूं। लेकिन अगर किसी और के राइट्स या किसी और की लिबर्टी जो है वो भी मेरे लिए डेंजर जो है वो क्रिएट ना कर सके, यानी वो भी मेरे लिए रेड लाइन जो है वो क्रॉस ना करे, है ना। तो एक ये कंसेप्ट भी दिया जाता है अपने इक्वलिटी और लिबर्टी के कंसेप्ट में, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। ये आर.एस. तानवे ने बोल दिया। मोरओवर इनइक्वलिटी इन सोसाइटी एल्सो हिंडर्स फ्रीडम। अपने को याद रखना है, ठीक है। इनइक्वलिटी जो है वो फ्रीडम, तो भाई तुम्हें पता है अगर मान लो कोई इनइक्वल बंदा है, जैसे मान लो कोई एक सर्टेन कास्ट से है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक मतलब जैसे डिनर ना कर पाएगा मतलब बड़े लोगों के साथ, है ना, कास्ट की वजह से। ये चीजें चलती रहती है अपने इंडिया में तो स्पेशली, तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम तो लॉस हो ही गई ना। इस चीज को कब समझोगे दोस्त? 10 स्टेट शुड आल्सो वर्क टुवर्ड्स सब्सटेंटिव इक्वलिटी। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी। तो स्टेट को भी सब्सटेंटिव इक्वलिटी की तरफ काम करना चाहिए। इन दिस सेंस बोथ इक्वलिटी एंड लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे बता दिया इन्होंने, यहाँ पे बता दिया कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉन्ट्राडिक्टरी, जो लिबरल्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अपने आप में। लिबर्टेरियन लाइक एफ एंड हाइक, है ना, प्लेस लिबर्टी एज सुप्रीम वैल्यू। उन्होंने बोला लिबर्टी तो सुप्रीम वर्चू है ना, बताया था ना, लिबर्टी क्या है? सुप्रीम वर्चू। ये बोलो बात हुई थी कि नहीं हुई थी? Even rule over equality, they say that state shouldn't make any effort for bringing equality in the society। वो बोलते हैं कि स्टेट को इक्वलिटी लाने के लिए सोसाइटी में कुछ करो ही मत भाई, क्यों तुम कष्ट ले रहे हो इतना। प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी ऑब्स्ट्रक्ट्स एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। ये बोलते हैं कि अगर तुम इक्वलिटी ला दे हो तो कहीं ना कहीं वो लिबर्टी का जो एंजॉयमेंट है उसे खत्म कर रहा है। ये चीज अपने को बचा के रखनी चाहिए। टॉक्यूवेली सेज दैट इक्वलिटी प्रमोट्स ह्यूमन सबसर्वियंस अंडर कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन। बता ही दिया यार, है ना, टॉक्यूवेली के बारे में। हाइक सेज दैट वी शुडंट डिवाइड केक ऑफ फ्रीडम फॉर इक्वल शेयर फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एक लाइन में बहुत कुछ कह गए, एक लाइन में पूरा क्रिटिसिज्म कर गए। हाइक, है ना, वो बोलते हैं कि अगर मान लो एक केक है तो ये ऐसा नहीं कि आप इससे बराबर बराबर बांटोगे, हालांकि बराबर बनानी इक्वलिटी के नाम पे, आप इसे इक्वलिटी के नाम पे बराबर बराबर नहीं बांटोगे, ठीक है। जो मेहनत करेगा, यानी किस पे बात करते हैं? ये मेरिट बेस्ड पे बात करते हैं, मेरिट बेस्ड पे बात करते हैं। जिसकी मेरिट ज्यादा, जिसकी मेहनत ज्यादा, उसको ज्यादा फल मिलना चाहिए। ये लिबर्टी में बात, लिबर्टेरियन जो है बात करते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। However, society can progress only when there is a balance। बहुत अच्छा कंक्लूजन, और इसे ही इन्होंने बैलेंस्ड कंक्लूजन में क्या यूज कर लिया? बैलेंस। इन्होंने बता दिया कि देखो भाई मैं बैलेंस कंक्लूजन लिख रहा हूं, मुझे नंबर दे दो, और इन्हें नंबर मिल भी गए। बिटवीन दोज वैल्यू, हैंस दे शुड कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर इन अचीविंग अवर गोल्स। क्या मस्त है ना। तो वो हमारे गोल्स, अच्छा अपन गोल्स क्या है? अब आप ये भी तो पूछ सकते हो अपने गोल्स क्या है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गोल्स क्या है? सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, ठीक है, फ्रेटर्निटी। ये गोल्स हैं कि नहीं है? बताओ हैं कि नहीं है? यूनिटी, है ना, इंटीग्रिटी, ये सारे गोल्स ही तो हैं यार, ये सारे सोशलिस्ट, है ना, ये सारे क्या हैं? गोल्स हैं। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, इन गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अपने गोल्स क्या है? बहुत सारे गोल्स अदर क्या है?
इंटरनेशनल कॉम्प्रोमाइज पीस, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स के गोल्स हैं जो अपन यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ये था सत्यम गांधी सर का आंसर। समझ में आया होगा आपको, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, मैंने साथ साथ टॉपिक भी बताने की कोशिश किया। आप यार भूलोगे नहीं, लिबर्टी इक्वलिटी कहीं भी आ जाएगा ना आपके सामने, लिबर्टी प्लस इक्वलिटी आपके सामने कहीं भी आ जाएगा, तो आप दो चीजें याद रखोगे कि इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक मतलब एक इसके पक्ष में, एक इसके नेगेटिव में। पक्ष में जो आते हैं वो आते हैं सोशलिस्ट लिबरल्स, वो आते हैं सॉरी सोशलिस्ट, हाँ है ना, और जो नेगेटिव आते हैं वो आते हैं लिबरल्स। लिबरल्स क्या बोलते हैं कि लिबर्टी सुप्रीमम है, सोशलिस्ट क्या बोलते हैं कि जब तक लिबर्टी और इक्वलिटी एक साथ नहीं आएंगी जब तक देश जो है वो तरक्की नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड हैं, और ये बोलते हैं कि स्टेट को जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी प्रमोट करते हैं, ये सारी चीजें। यहाँ पे आपने टोक्यू का स्टेटमेंट याद कर लिया। टोक्यू जो बोलता है कि लिबर्टी जो है वो डेंजर, इक्वलिटी जो है वो डेंजर है लिबर्टी के लिए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपने याद कर लिए। सोशलिस्ट एक इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि भाई इक्वलिटी, लिबर्टी जो है वो इक्वलिटी ऑफ, ये जो लिबरल्स हैं वो इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ आउटकम पे एक बात नहीं करते, लेकिन ये जो सोशलिस्ट है वो आउटकम पे बात करते हैं, जैसे कि मार्क्स, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपने को समझ आ गई होंगी, लास्ट में भी रिवीजन हो गया। तो लास्ट में चलते चलते अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।